डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो सीखा था। अब हम सीखेंगे सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। सिर्फ 8 ज़मानों का पैसिव वॉइस बनता है, जिसमें से प्रेजेंट में से 3 ज़मानों का बनता है, पास्ट में 3 का बनता है और फ्यूचर में 2 का बनता है। ऐसे टोटल 8 ज़मानों का टेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। सबसे पहले सिंपल पास्ट का फार्मूला है हमारे सामने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का सेंटेंस अगर हो, यानी सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो, तो उसका पैसिव वॉइस ऐसे बनता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का इस्तेमाल आपको करना है। इन दो का ही आपको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट रहेगा हम उसको सब्जेक्ट में लाएंगे इधर, यानी सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। इस तरीके से उसको हेल्पिंग वर्ब का सपोर्ट देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके फ़ौरन बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। फिर उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाएंगे बाय, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए वाज और वर का इस्तेमाल कैसे होता है। सब्जेक्ट में अगर ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, रिमेंबर। और वर का इस्तेमाल होता है दे, वी, यू प्लूरल नाउन के साथ वर का इस्तेमाल होता है। ओके, सॉल्व एग्जांपल्स है यहाँ पे कुछ, हम देखते हैं उसको जरा। पहली एग्जांपल है यहाँ पर, आई रोट अ लेटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ लेटर है तो हमने ले लिया अ लेटर। फिर अ लेटर जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए वाज का इस्तेमाल करेंगे हम। अ लेटर वाज, राइट, रोट, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव बनाते वक्त याद रखिए कि आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, चाहे वो फर्स्ट हो सवाल में या सेकंड हो या थर्ड हो, आपको थर्ड ही लेना है। रिटन, राइट, रोट, रिटन। फिर बाय लेना है और फिर उसके बाद में आई का मी बनता है। ये तमाम रूल्स को आप हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ ले, इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें समझ में आएगी। कोई क्वेश्चन अगर रहा आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए जरा, ही सैंग अ पोएम। तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट लेंगे, अ पोएम वॉज सिंगुलर नाउन है इसलिए वॉज, सिंग, सैंग, संग वर्ब का थर्ड फॉर्म संग। फिर बाय लेंगे और लास्ट में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा। A poem was sung by him. थर्ड एग्जाम्पल देखिए जरा, she made tea. टी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब was, क्योंकि टी जो है ये मटेरियल नाउन है, सिंगुलर नाउन से पहले सिंगुलर नाउन है। ओके, टी was made वर्ब का थर्ड फॉर्म made, make, made, made। ओके, by she का हर बनता है, by her। टी was made by her। फोर्थ नंबर की एग्जाम्पल देखते हैं अब हम, we asked द क्वेश्चंस वर। अब वर क्यों लिए हमने यहां पर, इसलिए लिए क्योंकि द क्वेश्चंस जो है ये प्लूरल नाउन है, क्वेश्चंस जो है ये प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने वर लिए। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, आस्क्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय अस, हमने वी का अस बनाया यहां पर, ऑब्जेक्टिव केस। लास्ट एग्जांपल देखिए, इससे आपको तमाम को समझ में आएगा इंशाल्लाह। अम्मार हेल्प देम। देम यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको इधर लाएंगे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्टिव केस देम का दे बनता है और ऑब्जेक्टिव केस दे का देम बनता है। ओके, देम रहा तो दे बनाना और दे रहा तो लास्ट में जाके वो देम बनता है। इस तरीके से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बनता है। तो देम है तो हमने दे लिया दे। अब दे के बाद वाज नहीं आता है, हमेशा वर आता है, वर, क्योंकि वर का इस्तेमाल आपको मैंने अभी बताया ऊपर कि दे, वी, यू प्लूरल नाउन के साथ वर आता है और ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। फिर हेल्प, हेल्प, हेल्प वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईडी लगने से वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा। बाय और लास्ट में आपको जो सब्जेक्ट में अगर नाम रहा तो सेम उसी को लिखना है आपको, एज इट इज, अम्मार, बाय अम्मार, दे वर हेल्प्ड बाय अम्मार। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आप तमाम को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तमाम छुट्टियों का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, घर बैठे इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करें ताकि आने वाला कल आपका अच्छा हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे।